और जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा गवर्नमेंट पे केस चल रहा है, मैंने केस कर दिया है कि लीगल करो, भाई अभी तक टिपरों की इतनी औकात नहीं हुई है कि वो गवर्नमेंट पे केस कर सके कि बेटिंग को लीगल करो। ये जितने भी लोग आते हैं ना, सब आधी बातें तो इनकी 90% बातें फेक होती है, सिर्फ और सिर्फ अपना प्रमोशन करने के चक्कर में। बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस पे अरे बिग बॉस पे कौन सट्टा लगाता है भाई? कौन लगाएगा? कोई बच्चे ही होगा जो लगाएगा बिग बॉस पे सट्टा। बोलता है बुक्की से 1 करोड़ रुपए देते, खर्च करते वोटिंग करने के लिए, तो बुक्की से वोट करते, बुक्की उसको जितवा देते। तो भाई तेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए है, तो कि जो कंटेस्टेंट है उनके पास 2 करोड़ रुपए नहीं होंगे जीतने के लिए? वो क्यों नहीं करते? एलविश का दोस्त भी तो था बेचारा, वो कटारिया वटारिया, एलविश को जितवा नहीं सकता था। 2 करोड़ तो उसके लिए भी कौन सी बड़ी बात थी? तो ये सब फालतू फेक बातें है कि फ़ायदा नहीं बनता कि बिग बॉस फिक्सिंग होता है। हाँ, आप दोस्तों में लगा ले, चलो अपनी 500 की लग गई कि भाई ये जीतेगा, वो अलग चीज़ है, बट उस पर सट्टा लगता है इतने बड़े मार्केट का, सब झूठी बातें होती है। और पहली बात तो बिग बॉस की वोटिंग साली कौन सी वोटिंग से आप जीत रहे हो, ये तो बताओ मुझे। एक एक्स कंटेस्टेंट थी बिग बॉस की, मोनिका बेदी, ठीक है, वो आज भी हालांकि मुंबई के मेरे फ्लैट पे ही रहती है, रेंट पे, ठीक है, आज भी रहती है। जब हम उससे बातें करते थे स्टार्टिंग में, जब गर्लफ्रेंड थी उनकी, थी, अब नहीं है, वो छोड़ दिया उसने। उसके चक्कर में उसको कोई घर नहीं दे रहा था मुंबई में, उसको गोरेगांव में कोई फ्लैट देने को तैयार नहीं था। हम लोग अपना फ्लैट दिया था कि तू रेंट पे रह, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताती थी कि भाई कौन सा वोटिंग, कैसा वोटिंग। हमको तो लिटरली रात को स्क्रिप्ट आती है कि भाई तुझे सिर्फ एक कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर से को झगड़ा करना है, कैसे करना तेरी मर्जी है। वो उस वक्त की बात है, आज की बात नहीं है। चलता था उस वक्त, सब कुछ चलता था। सिगरेट अभी खुला हम दिखाना शुरू कर दिया, सिगरेट पी रहे। पहले सबके ब्रांड्स पूछे जाते हैं, आपको कौन से ब्रांड चाहिए होंगे, कितने लगेंगे आपके, उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा अंदर। जो ये खाना वाना बनाते कि टास्क के लिए खाना वाना बना दो, खाना शाम को बाहर से भी आता है। हाँ, वो तो कटारिया जैसे हमारा बहुत अच्छा दोस्त हाँ। है, तो वो रह के आया तो बता रहा था, तब तो नहीं आती कोई स्क्रिप्ट। और क्या जब उस वक्त शूटिंग की बात, हाँ, तब जब बेदी हुआ हाँ, करती थी, हाँ, तो जैसे चीज़ें लोगों को पता चलना लग गई, तो ये सब चीज़ें रियलिस्टिक पे हो गई है। तो अगर आप ये बोलते हो कि हमने 1 करोड़ रुपए देके वोटिंग करवा दी, भाई इतना ईजी नहीं है। बट ये आजकल ओपिनियन ट्रेडिंग के नाम से नया चीज आ गई है मार्केट में कि आप ओपिनियन दो, इस पे इतना ये जीतेगा या ये जीतेगा, तो ये तो हो रहा है कि इस पे पैसा Opinion तो होता लग रहा है। देखो, अगर जहाँ तक मुझे लगता है ना कि खैर हमारा टॉपिक बिग बॉस है ही नहीं, हाँ, अगर मुझे लगता है कि जेन्युइनली वोटिंग होती है, ठीक है, तो शायद प्रतीक कभी नहीं हारता, तेजस्वी कभी नहीं जीतती। कौन पसंद करता था उसको? अगर आप उसके इंस्टाग्राम पे कुछ जाके देखोगे, हज़ारों गालियाँ पड़ी थी एंडर मॉल के पेज पे कि ये क्या है। तो नथिंग इज़ फिक्स्ड। भाई फिर भरोसा किसको करना चाहिए? जैसे बहुत से लोग जो वीडियोस बनाते हैं, टिपिंग की वीडियोस बनाते हैं, बहुत से लोग टिप्स देते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जो लोग इंडिया के बाहर बैठ के करना भी चाह रहे हैं ये चीज़, तो वो किस पे भरोसा करें? जो फ्री में काम कर उस पर करो, क्योंकि उससे आपका उसको कोई आपसे लालच नहीं है, वो आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, तो वो आपको हरवा के भी क्या करेगा? मैं अगर किसी को हरवा भी दूँ तो मुझे कुछ फ़ायदा तो उसमें है नहीं। अगर मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ कि भाई मुझे पर मैच के 20,000 रुपये दो, तो फिर मैं फेक हूँ। सीधी बात है, जो बंदा पैसा मांगता है वो 100% फेक है, क्लियर है। क्योंकि जिसके पास अगर रियल में न्यूज़ है, उसको 2-5 जाके भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो खुद ही कमा लेगा। अच्छा भाई, सिंह साहब इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं, अब मैं जानना चाहता हूँ, अगर किसी पंटर को अच्छे तरीके से बिना अपना घर बार खोए पैसा कमाना है सही तरीके से, तो वो पॉसिबल है? नहीं, नंबर 1 तो पंटर कभी कमाएगा ही नहीं। पंटर वो होते हैं जो खेलते हैं। हम हमारी भाषा में उसको बोलते हैं पंटर। पंटर कभी नहीं कमाएगा, क्योंकि सट्टा आपके कमाने के लिए बना ही नहीं है। इट्स क्लियर, वो नहीं बना आपके लिए, ठीक है। मेरा आप कुछ लक बोल लो तो चलो ठीक है, लक से मैं कमा भी लेता हूँ, लेकिन मेरा प्लस पॉइंट ये कि मैं लालच नहीं करता हूँ। मैं इसको बिज़नेस की तरह लेता हूँ कि भाई मुझे अगर मैं अपने शूट में पर डे का 1 लाख कमा रहा हूँ और मुझे इससे 50,000 भी पर डे मिल रहा है, तो मैं खुश हूँ। मुझे 5 लाख नहीं चाहिए पर डे का, ठीक है। पंटर लोग क्या करते हैं, लालच कर लेते हैं। फिर भी एक लोग देखो, फिर भी खेलेंगे, ये सुनने के बाद भी खेलेंगे। फिर भी खेलना तो सबसे क्लियर ये कि भाई जो आपसे पैसा कोई टिपर मांग रहा है उसको देना बंद करो, वो फेक है, ठीक है। अच्छी टीम लग रही है आपको कि हाँ ये टीम पॉइंट्स टेबल पे अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, उस पर लगा के सो जाओ ना। आप उस पर लगाओगे, फिर ऑपोजिट टीम पे लगाओगे ज़्यादा पैसे आने के लालच में, वो आप गवा दोगे। बिजनेस की तरह लो, लिमिटेड अमाउंट खेलो, उतना खेलो जितनी आपकी औकात है हारने की। उधार लेके गहने वहने बेच के खेलने का कोई सेंस नहीं। जैसे दुबई में एक ऐप है, ठीक है, उसका कुछ नाम ऐसे ही ऐप, वो ऐप क्या करती है, वो सबको आईडी बनाने देती भी नहीं है। अब उसको पैसे भी दे दो, आपको आईडी नहीं देगी। वो पहले कस्टमर देखेगी, क्लाइंट कैसा है, हारने की उसकी औकात है
तो देगी। वो ऐसे सबको नहीं देती है कि भाई कोई भी 5-10 वाला, उसका मिनिमम डिपॉजिट ही 50,000 है। अच्छा 50,000 से कम वो आईडी देता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ही रियली वॉन्ट्स के भाई छोटा मोटे इसमें पड़े ही ना, जो हारने वाले वही पड़े, ठीक है। और वो कैशबैक भी अच्छा मिलता है, हारने पे भी आपको लूजिंग बोनस मिलता है, जो ये बुक्की लोग रख लेते हैं। सारी जो जितने बुक्की जो कटिंग करते हैं वहीं पे करते हैं, बट वो पैसा कभी तक फंडर तक पहुँचता ही नहीं है, ये बुक्की खुद ही अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट है तो आप तो खेलो ही मत, सबसे बेस्ट है काम वाम करो बढ़िया सा। फिर भी खेलना है तो लिमिट में खेलो, अपने अकॉर्डिंग खेलो,